राम राम जी सारे ने। इस टाइम आप लाइव चल रहे हैं श्री श्याम आयुर्वेदा जींद से। एड्रेस है अपोलो रोड नज़दीक पुराना सत्संग भवन जो अपना है, या डबल टावर की लोकेशन है। तो आज अपने दौर अपने वैद्य जी आए हैं, जो जैसे कि अभी तो फिलहाल हर मंगलवार ना आए हैं, तो आज आ रहे हैं। तो एक दो टॉपिक पे डिस्कस करांगे ताकि यो लाइव आप लोग आते ही पहुँचा रहा अपना पता लग जाए कि भाई कैसा क्या कुछ सिस्टम है, कि कुछ बीमारी हो हैं। तो उस बारे में आज थोड़ा छोटा डिस्कस करांगे आप। तो ठीक है वैद्य जी, आप छोटा एक टॉपिक लेवांगे। पहले सबसे बड़ी समस्या आज के दिन देखने में मिल रही है गठियाबा की। पहला तो एक बनियो बता दो गठियाबा ओवे के है, इसके लक्षण के हुए हैं, ओवे क्यों है? यू गठियाबा दो किस्म का होता है। एक तो जिसको पक्का गठिया कहते हैं, उसमें आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा। और दूसरा होता है गाउट, जिसमें यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में तकलीफ होती है। दोनों वैसे तो लाइलाज बीमारी हैं, परंतु आयुर्वेद में इन दोनों का इलाज है। यूरिक एसिड से जो गाउट होता है उसको हम दवाइयों से 1.5 से 2 महीने में कवर कर देते हैं। किडनी का फंक्शन होता है, उस फंक्शन को ठीक कर देते हैं, तो वो गाउट अपने आप ठीक हो जाता है। तो जी जैसे कई बार न्यूज़ सुनी है कि पेशेंट जगह जगह तक गठियाबा की दवाई ले हुए हैं, तो जब जिस टाइम में दवाई ले हुए उनके जोड़ा में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए, दर्द होने लग जाए, उसका क्या कारण है जी? ऐसा है, कई आयुर्वेद के नाम पे स्टीरॉयड मिला के देते हैं। स्टीरॉयड बीच में मिला देते हैं, कहते हैं कि हम देसी दवाई बना रहे हैं और देसी दवाई दे रहे हैं, जबकि वो देसी दवाई होती नहीं। देसी दवाई में ये खूबी होती है कि आप जिस बीमारी के लिए इस्तेमाल करोगे उसको जड़ से ठीक कर देगी। अब वो दवाई लाए हैं किसी भी डॉक्टर या वैद्य से, अगर उसमें बीच में स्टीरॉयड मिला रखे हैं उसको तुरंत तो आराम आ जाएगा, परंतु जैसे दवाई देंगे फिर जब दवाई बंद करेंगे तो उसको दर्द फिर बढ़ जाएगा, फिर एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने बताया कि देसी दवाई में स्टेरॉइड मिला दें, हाँ, तो इसका मतलब अब आयुर्वेद भी प्योर नहीं रहा। आयुर्वेद जब तक आपको नॉलेज ना हो, जब तक आपको पता ना हो उस वैद्य या डॉक्टर के बारे में कि ये पूर्णतः सही आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है, तब तक आपको किसी से दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो आपका हिसाब है, आपका एक्सपीरियंस भी काफी हो गया होगा इस मामले में, तो कितना समय लग जावा है गठियाबा ठीक करने? गठियाबा में 2 से 3 महीने तक कम से कम लग जाते हैं। कम से कम लग जाते हैं, वो भी जब बंदा परहेज पूरे निभा के सख्ती तक ले। पूरे परहेज करने पड़ेंगे, बिना परहेज करे दवाई काम नहीं करती। तो इसमें मतलब दवाई से अलग कोई एक्सरसाइज या कुछ और सिस्टम ऐसा है, फिजियोथेरेपी और दवाई अपना 50% दोनों का अपना अपना रोल है। उसको फिजियोथेरेपी भी करनी चाहिए, साथ साथ दवाई भी लेनी चाहिए। अच्छा। जब तक फिजियोथेरेपी नहीं करेगा तो पूरा आराम नहीं मिलेगा। मान लो आपके जोड़ जाम हो गया है, वो दवाई से जाम खुलेगा थोड़ी, उसके लिए आपको साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज का 50% रोल है और साथ में दवाई का 50% रोल है, दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। और एक जैसे ठीक है आपने गठिया के बारे में जितनी बता दी, उसके बाद तो जैसे भी जो पेशेंट होगा उसकी कंडीशन देख के उसके बाद वो अलग से आप उस पर विचार विमर्श करोगे, उसको बताओगे वो कैसे। गठियाबा अमूमन 40 साल से पहले हो जाता है। यूरिक एसिड अमूमन आजकल लगभग हर चौथे आदमी को बढ़ा हुआ है, जिसका कारण भी है कि जो खाद्य पड़ती हैं गेहूँ या अनाज में, जो केमिकल युक्त होता जा रहा है खाना पीना, और लाइफस्टाइल बिगड़ गया, इस वजह से हर चौथे आदमी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिस वजह से गाउट है उसको। तो वैद्य जी आजकल एक समस्या नज़ला की भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, हम फेसबुक पे भी देखा, हाँ वैसे लोग पूछ भी ले हैं। तो नज़ला का क्या सीन है? नज़ला मतलब कितना टाइम में मतलब आदमी के न्यू दिखने लग गया है वही नज़ला हो गया, क्या शुरुआती लक्षणों में भी पता लगने लग गया है? क्योंकि आज के दिन भी दुनिया इस मामले में बहुत मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि किस टाइम नज़ला शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या लक्षण दे। ऐसा है, नज़ला कह लो, एलर्जी कह लो या सर्द गर्म कह लो, ये इसमें क्या है कि नाक का पर्दा हो जाता है कमज़ोर। अगर उसको जरा सी भी धूल मिट्टी कण उसके नाक में लगेंगे या चली जाएगी, या इत्र की या कोई सेंट की खुशबू भी चली गई तो भी उसको छींकें आनी शुरू हो जाएगी और नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये 20-20 साल तक नहीं जाता। डॉक्टरी में, एलोपैथिक में, इसमें कई डॉक्टर उनका ऑपरेशन करते हैं, कुछ उसको दवाइयाँ देते हैं और लगभग कई सालों तक ये इलाज करते रहते हैं, परंतु नज़ला उनसे ठीक नहीं होता। हमारी दवाई 1 हफ्ते के अंदर ही नज़ले का रिजल्ट दिखा देती है। उसमें क्या है कि हम अपना बनाया हुआ तेल, रोगन कह लो, तेल कह लो, वो देते हैं और साथ में खाने की दवाई देते हैं, जिससे उसका नज़ला हम
लगभग 1 महीना 1.5 महीने में बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें जो अगर मान लो 1-1.5 महीना में नजला आप खत्म कर दो, चाहे 20 साल पुराना हो वो भी ठीक कर देंगे। नहीं आज के दिन समस्या एक और हो रही है कि मतलब आदमी यूं तो देख ले भाई मेरे बीमारी है, उसको ये भी पता होता है कि इतनी बड़ी बीमारी, तो इसमें खर्चे का कितना के कुछ मतलब खर्चा बजट में आंदा होगा कि बिल्कुल बजट में आता है। हो जाएगा आयुर्वेदिक दवाई है उसके बजट में आएगा खर्चा। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, गठिया पे होगी बात, नजले की भी आएगी। तो एक जैसे लीवर की समस्या, क्योंकि आजकल आप देखने लग रहे हो हर तीसरी चौथी रेडी टाइम लाग दी जितनी फास्ट फूड की लागने लग रही है, लीवर का और फास्ट फूड का कितना बड़ा कनेक्शन है? ऐसा है, सबसे पहले हमारा खाने का जो सिस्टम है वो लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो हमारे लीवर के फंक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। लीवर जो अपने यहाँ से केमिकल रिलीज करता है वो जब बढ़ जाते हैं तो आदमी को भूख रखनी बंद हो जाती है। और लीवर का सबसे पहला सिस्टम है उसको ठीक करने का। हमारे पास आयुर्वेदिक दवाई है, 1 से 2 बोतल हम देते हैं, उसमें उसका लीवर पहले टेस्ट करवा देते हैं और बोतल पिलाने के बाद फिर टेस्ट करवाते हैं, उसके सामने आ जाता है। 1 से 2 बोतल में आप कह रहे हो कि लीवर बिल्कुल फिट, कितना फैटी हो कितना ही फैटी हो कितना ही फंक्शन बढ़े। तो आप बैद जी यो बताओ कि मतलब जैसे फास्ट फूड है, चाउमीन है, बर्गर है, ये जो चीज है ये मतलब एक लीवर ने डैमेज करे हैं कि या इनके और कोई भी साइड इफेक्ट हो, जैसे अपना आंतड़ियां पे, हार्ट पे और कुछ? ये जितने भी फास्ट फूड हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट जितने अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा खराबी होगी। अगर ज़्यादा तली वली चीज़ें खाओगे तो स्टोमच उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो अपना जैसे अभी फास्ट फूड की ये बात चल रही है, जैसे आज के दिन औरतों में गर्भावस्था की गर्भ धारण करने की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अमूमन देखा गया कि औरतें सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खा रही हैं। तो उसका असर बच्चों के ऊपर जाएगा। जो बच्चा पैदा होगा उसके या अंग नहीं होंगे या उसकी लैट्रिन करने की जगह नहीं होगी, किसी का कोई अंग नहीं होगा, किसी को जन्मजात पीलिया हो जाएगा, किसी को कुछ भी हो सकता है। जन्मजात बीमारी जो एक बार जो लग गई तो वो लग गई, फिर वो ठीक नहीं होती। तो मतलब फास्ट फूड है जो अपने ये मतलब स्त्री की बच्चेदानी को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल उसके अंडाणुओं को भी प्रभावित करते हैं। जो चीज़ तली हुई है या जो जिसके अंदर केमिकल डले हुए हैं उसने तो नुकसान ही करना है। एक आप सिंपल रोटी खाओगे और एक उस रोटी को आप तोड़ मरोड़ के कभी घी में, कभी तेल में, कभी जला के बना के उसको खाओगे तो वो क्या असर करेगी तो और दूसरी क्या करेगी। और स्पर्म काउंट से संबंधित जैसे समस्या आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को है कि मतलब भाई चलो स्पर्म काउंट बोल दो स्पर्म काउंट पे सारा खुल का बोलो, कोई दिक्कत नहीं है वह जी, क्योंकि लोगों को जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो लोग कुंठित रह जाओ इस बारे में। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई पूछे भी नहीं। फिर ऐसा है, स्पर्म काउंट दो तरह से होता है। एक तो उसमें बिल्कुल ही नील हो, दूसरा उसके सीमेन में इन्फेक्शन हो या पस सेल बड़े हों, उससे भी स्पर्म गिर जाते हैं, उससे मर जाते हैं। तो वो आदमी बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। उसमें हमारे आयुर्वेद में बहुत ऐसी दवाई हैं जो उसके इन्फेक्शन को भी ठीक कर देती हैं और स्पर्म की गिनती भी बढ़ा देती हैं। अगर उनमें कोई अन्य कोई नुकसान है तो उसको भी ठीक कर दें। तो जैसे कि मतलब बंद कर दे, बस त्वचा रोग हो रहा है, अरे रहने दे, एक बार बंद कर दे।